बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन को हम एब्सोल्यूट डेविएशन भी कहते हैं, ठीक है, और इसको एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि वो आपने कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि मीन डेविएशन या कोई भी डेविएशन होती क्या चीज़ है बेसिकली। अच्छा, जब भी हम किसी चीज़ में से माइनस करते हैं ना, एक्स में से अगर मैं कुछ भी माइनस करूँ, फ़र्ज़ कर लें मैं ये बॉक्स माइनस करता हूँ, तो डेविएशन फ्रॉम मी बॉक्स है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये डेविएशन है, अगर उसके ऊपर मैं स्केयर डाल देता हूँ तो ये स्केयर डेविएशन बन जाएगा। अगर साथ इसके मैं सम लगा देता हूँ तो ये सम ऑफ स्केयर डेविएशन बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मीन डेविएशन की बात आती है। अच्छा, अगर आपको पता हो कि जो अरिथमेटिक मीन होता है वो एक्चुअली सम ऑफ एक्स ओवर एन होता है। अच्छा, ये अरिथमेटिक मीन किसका है? ये एक्स का है। अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ सम ऑफ बॉक्स ओवर एन, तो ये अरिथमेटिक मीन किसका है? ये इस बॉक्स का है। ठीक है, अब सम ऑफ अगर मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ठीक है, और नीचे इसको एन पे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये अरिथमेटिक मीन है, या मीन हम कह लें मीन है ए का। अच्छा, अब मीन डेविएशन की बात आती है तो ये मीन है डेविएशन का। ठीक है, अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का मतलब ये है कि हम इसमें से ये मीन माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन होगा तो हम डेविएशन में से एक्स में से मीडियन माइनस करेंगे। ठीक है, और साथ सम लगा दिया और ये एवरेज होगी और ये मीन निकल आया। मीन किसका है? ये डेविएशन फ्रॉम मीन का, डेविएशन फ्रॉम मीन का ये मीन है। मेरी बात समझ, इस चीज़ का ये मीन है, ये वाली चीज़ जो है। ठीक है, यानी कि सम लेने से और उसको एन पे डिवाइड करेंगे तो मीन निकल आता है। तो ये किसका मीन हुआ? ये इसका। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक्स का मीन है, ये बॉक्स का मीन है और ये ए का मीन है। मेरे ख्याल आपको बात समझ आ गई। अब इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अब आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी कि मीन डेविएशन बेसिकली होता क्या है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम एन एवरेज मीन मीडियन इज कॉल्ड मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन। ठीक है, वो यही कह रहा है, कहता है कि हम जब अरिथमेटिक मीन लेते हैं किसी डेविएशन फ्रॉम मीन का तो वो मीन डेविएशन होता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। ये अनग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूले हैं और ये ग्रुप डाटा के लिए। आपको पता है ग्रुप डाटा में क्या होता है कि साथ एफ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है और सम ऑफ एफ यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड इज गिवन बाय। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो है आपके पास, हमने मीन पे डिवाइड करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बन जाता है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन होगा तो मीडियन पे इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, न्यूमेरिकल एग्जांपल में क्या है कि हमने मीन डेविएशन फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना है। ये हमारे पास डाटा दिया गया है। ठीक है, इसका फार्मूला आपको पता है, ये वाला सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन है। अच्छा, इस सबसे पहले हमने क्या निकालना है? एक्स बार निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्स बार निकाल लो। यहाँ पे सम ऑफ एक्स बार का जो फार्मूला हमारे पास है, सम ऑफ एक्स ओवर एन, सम ऑफ एक्स क्या है? 360 ओवर 9 डिवाइडेड बाई 40। तो एक्स बार निकला है हमारे पास, यानी कि मीन निकला है, अरिथमेटिक मीन निकला है। ठीक है, अब हमने डेविएशन फाइंड करनी है मीन की, डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी कि हम मीन माइनस करेंगे एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स बार यहाँ पे क्या आता? 40, हर वैल्यू में से 40 माइनस कर दें। 32 माइनस 40 माइनस 8 आ गया। 36 माइनस 40 माइनस 4, 36 माइनस 40 माइनस 4 आ गया। तो इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ मैंने निकाली हैं। अच्छा, अब इसका हमने मॉड लेना है, जिसे हम एब्सोल्यूट लेना है। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार। एब्सोल्यूट क्या करता है कि माइनस वाली वैल्यू को प्लस कर देता है और प्लस वाली वैल्यू को प्लस ही रहने देता है। ठीक है, -4 प्लस 4 हो गया। ये सारी माइनस वाली वैल्यू जो है प्लस की होगी, प्लस ने प्लस ही रहना है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे जो है एक्स माइनस मीडियन माइनस किया हुआ है, यहाँ एक और कॉलम बन सकता था हमारे पास, एक्स माइनस मीडियन वाला। ठीक है, तो एक्स माइनस मीडियन 32 माइनस 39, तो यहाँ पे क्या आना था? -7। तो मैंने ये डायरेक्ट एक्स माइनस मीडियन का मोड मैंने लेके एब्सोल्यूट लेके डायरेक्ट मैंने पॉजिटिव कर दिया गया हुआ है। ठीक है, -7। अब 36 माइनस 39 -3 आएगा। ठीक है, और -3 का जब मोड लेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह 36 यहाँ भी -3 आएगा। ये 37 माइनस 39 -2 आएगा और इसका मोड लिया 2 आ गया। ठीक हो गया, ये सारी वैल्यूज इसी तरह निकल आई हैं। अच्छा जी, अब हमने ये जो
अच्छा मीडियन 39 आया था, वो कैसे आपको पता है? ये मीडियन हम पीछे भी निकाल चुके हैं यानी ग्रुप डाटा के लिए n प्लस मीडियन हमने निकाल लिया वन ग्रुप डाटा से जो 39 है, 39 हर वैल्यू में से x की माइनस करके उसका मोड ले लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब मीन डेविएशन का फार्मूला ये होता है हमारे पास, मीन डेविएशन हम MD से डिनोट करते हैं, सम ऑफ x माइनस एक्स बार ओवर n है। अच्छा जी, सम ऑफ x माइनस एक्स बार जो हमारे पास क्या आया है देखें, ये 40 हमारे पास आया था, 40 यहाँ पुट कर दिया हमने, ठीक है। और 9 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास? ये वाली टोटल 9 वैल्यूज़ हैं। तो 9 पे हमने डिवाइड किया, इसको डिवाइड करेंगे 4.4, ये हमारा आंसर आ गया, ये मीन डेविएशन निकला है, ठीक हो गया जी। अब हम मीन डेविएशन निकालते हैं फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मीडियन में क्या होता है कि x में से मीडियन माइनस करते हैं ये, ठीक है। यहाँ हम माइनस कर दिया हुआ है, यहाँ इसका सम भी निकला है 39 आ गया, तो हम 39 इधर पुट कर देंगे। कितनी वैल्यूज़ हैं? तो 9 वैल्यूज़ हैं, तो 9 पे इसको डिवाइड कर दिया, मीन डेविएशन जो है 4.3 निकला है, ठीक है। मीन डेविएशन 4.3 जो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है, ठीक है। अब हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को सिर्फ हमने करना क्या होता है कि हमने इस एवरेज पे डिवाइड कर देना होता है, यानी कि मीन पे डिवाइड करना होता है। हमने मीन पे डिवाइड कर दिया हुआ है और यहाँ पे मीडियन पे डिवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जब डिवाइड करके इसको मीन डेविएशन का आंसर क्या आया था 4.4 ये वाला, इसको 40 पे डिवाइड कर दिया, अरिथमेटिक मीन 40 था हमारे पास, तो ये निकल आया। अब मीन डेविएशन जो है दूसरा मीडियन जो है 4.3 आया और मीडियन हमारे पास क्या निकला था 39, ये देखें यहाँ पे 39 था, तो इस पर डिवाइड कर देना हमने, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकल आया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हम मीन डेविएशन और फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हमने फाइंड कर लिया अन ग्रुप डाटा से। अब हम फाइंड करेंगे ग्रुप डाटा से, यानी कि कॉन्टीन्यूस डाटा से, ठीक है। तो ये डाटा हमें दिया गया कॉन्टीन्यूस के लिए, ये सारा डाटा हमारे पास है ग्रुप डाटा, ठीक है। तो यानी कि वेट्स दिए गए हैं और एक्स मैंने अच्छा ये हमारे पास जो डाटा गिवन होता है ना, 2 कॉलम गिवन होते हैं, एक ये वाला ग्रुप्स वाला और एक ये फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। तो हमने क्या किया है, वैल्यूज़ हमने निकाल ली हुई हैं, मैंने एक्स मिड वैल्यूज़ निकाल ली, यहाँ पे एक्स की ज़रूरत पेश आएगी। सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम मीन निकालना पड़ेगा, तो मीन का फार्मूला जो है ये ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा में हम जो मीन का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो ग्रुप डाटा वाला ही इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला जो अरिथमेटिक मीन का हमारे पास ये होता है, सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ इज़ इक्वल टू एक्स बार। अब सम ऑफ एफ देखें, एफ एक्स, ये एक्स वाला कॉलम हमने निकाला, ये एफ हमारे पास गिवन था, एफ को एक्स के साथ दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो एफ एक्स वाला कॉलम बन गया, मल्टीप्लाई करके ये वाला कॉलम बन गया, इसका टोटल आया 5350, ठीक है। तो ये मैंने इधर पुट कर दिया है, 74 गलती से लिखा गया हो लेकिन यहाँ पे 4 होगा, 7450 ओवर 60 आ गया, सम ऑफ एफ 60 है, ये वाला 60 इधर पुट किया हुआ मैंने, ठीक है। और ये वाली वैल्यू इधर पुट की, डिवाइड किया 122 आ गया एक्स बार। अब एक्स में से हर वैल्यू को यानी एक्स की हर वैल्यू को एक्स बार में से माइनस करेंगे, तो ये माइनस कर दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है जी। तो यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे मोड नहीं है पहले, तो ये देख लें आप, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार। तो हर वैल्यू में से अब एक्स की 74 में से 122 को माइनस कर दिया, -48 आ गया, 94 में से 122 को माइनस करेंगे, -28 आ गया, ठीक है। अब अगर फार्मूला देखें, फार्मूले में है क्या, सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का मोड है और सम ऑफ एफ है, तो इसका मतलब है एक्स माइनस एक्स बार आपने निकाल लिया हुआ, इसको एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये कॉलम हमने निकाल लिया, इसको एफ़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब याद रखें कि यहाँ पे देखें -48 का जब मोड लेंगे ना तो 48 आएगा, यानी कि माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है एफ़ के साथ 9 के साथ, तो ये 432 आ गया, ठीक हो गया। -48 था, मोड लिया, प्लस हो गया, प्लस वाली वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये सारी वैल्यू हमने इसी तरह की हैं, तो ये 1696 आ गया, सम निकाल के ये ऊपर यहाँ पुट कर दिया, 60 सम ऑफ एफ था, डिवाइड किया है 28.27 आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर निकल आया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का मीन डाटा ग्रुप। अच्छा जी, देखें अब हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी निकालना है ग्रुप डाटा से, तो वो आप खुद कर सकते हैं, उसका फार्मूला आपको पता ही है क्या है, ये पीछे लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये सारा ये फार्मूला उसका मीडियन माइनस करेंगे अन ग्रुप डाटा के लिए, तो ग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला लिखा हुआ, तो ये आपने यूज़ करना, ये आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। मीडियन निकालें, मीडियन को एक्स में से माइनस करें, उसका मोड ले लें, फिर उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड कर दें, तो हमारा ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकल आएगा। तो
तो ये स्टूडेंट्स ये मैंने आपको डिटेल से समझाया है, तो प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस